जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो आप केवल 5 मिनट में खुद से अपनी आईटीआर को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वो कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट तरीका आगे इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस करना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी, सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर आपकी कोई रेंटल इनकम है, 1,25,000 रुपए तक अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए ITR-1 फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन ITR-1 को आप कैसे सबमिट कर सकते हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं। ITR फाइल करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखने हैं। पहला फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म नंबर 26AS। फॉर्म 16 में आपकी पूरी की पूरी इनकम की कंप्यूटेशन होती है और जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। और फॉर्म नंबर 26AS में पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां भी आपका टीडीएस काटा गया है, चाहे वो आपकी सैलरी से हो या फिर एफडी पर अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको फॉर्म नंबर 26AS में मिल जाएगी। और इस फॉर्म से आपको आईटीआर भरते समय अपनी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक करना है, ताकि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका कहीं भी टीडीएस काटा गया है उसका आप क्रेडिट ले सको और उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर सको। फॉर्म 26AS को आप खुद से ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे, आगे इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपनी आईटीआर को खुद से ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहां पर ऊपर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो यहां पर अगर आप पहली बार अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर यहां पर रजिस्टर करना होगा, यानी कि अपना अकाउंट बनाना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने पैन नंबर की सहायता से यहां पर अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। और अगर आपका पहले से ही यहां पर अकाउंट बना हुआ है तो यहां पर सिंपली आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहां पर लॉगिन बॉक्स में आपको अपने पैन नंबर को भरना है और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर इनके कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करना है, नीचे अपने पासवर्ड को भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर यहां पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर फॉर्म नंबर 26AS को डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर ई फाइल ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद चौथे ऑप्शन व्यू फॉर्म 26AS ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर सबसे ऊपर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है, यानी कि किस असेसमेंट ईयर का आप यहां पर फॉर्म नंबर 26AS डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद व्यू एज में आपको HTML चुनना है और उसके बाद नीचे व्यू ऑब्लिक डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां भी टीडीएस काटा गया है उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। फॉर्म 26AS स्टेटमेंट को आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपोर्ट एज PDF ऑप्शन पर क्लिक करना है और फॉर्म 26AS को यहां पर डाउनलोड कर लेना है और आईटीआर भरते समय अपनी टीडीएस डिटेल्स को इस फॉर्म नंबर 26AS से आपको मैच करना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात समझना जरूरी है। मैं आपको विन12 ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों जिस तरीके से हम पीएफ को मैनेज करते हैं उसी तरीके का माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट में भी रखना चाहिए। सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाने की बजाय अलग अलग एसेट क्लास को भी समझना जरूरी है और एक ऐसा एसेट क्लास है जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बॉन्ड मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां कंपनीज को पैसा लेंड करते हैं और बदले में आपको प्री डिफाइंड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, तो आपको पहले से ही पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है।
तो अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस के बाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट से भी एक्सेसिबल हुए हैं और विंड वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है और जहां आप 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। विंड वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां आप फिक्स रिटर्न बॉन्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यहाँ आपको पहले से ही पता होता है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलना है और कितना प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जनरली रिटर्न्स 9 से 12% के बीच मिल सकता है और ये बॉन्ड BBB से लेकर AA रेटेड कंपनीज के होते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न का बैलेंस समझ में आता है। प्रोसेस भी काफी सिंपल है, आप UPI या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और डैशबोर्ड पर ही सब कुछ जैसे कि रीपेमेंट शेड्यूल और रिटर्न डिटेल्स ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। एक और इंटरेस्टेड बात यह है कि विंड वेल्थ हर लिस्टेड बॉन्ड्स में खुद से 2% इन्वेस्ट करता है, जो ट्रस्ट और अलाइनमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आपको मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना है तो आप प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली जाकर सेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो विंड वेल्थ एक्सप्लोर करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं कि आप अपनी ITR को कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल नाउ। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है। यहाँ पर आपको 2026-27 को चुनना है, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर को चुनना है। मोड ऑफ फाइलिंग में नीचे यहाँ पर ऑनलाइन को चुनना है और उसके बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने ITR फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको ITR 1 को चुनना है। जैसे आप फॉर्म को चुनेंगे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन कौन लोग ITR 1 फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम का सोर्स सैलरी, 2 हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि इंटरेस्ट अगर कोई इनकम है और 1,25,000 रुपए तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है या फिर 5,000 रुपए तक अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे प्रोसीड विद ITR 1 ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको एक अलर्ट मैसेज शो होगा जिसमें आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR को क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको पहले ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑप्शन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और अलर्ट मैसेज आएगा, इसको भी आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ITR को फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर 5 स्टेप कंफर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखेंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चुनना है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सिंपली आपको अदर्स को चुनना है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्टेड होगा, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्टेड होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर येस को आपको चुनना है। फिलहाल के लिए हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ जा रहे हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो बैंक डिटेल्स में आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जिसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहला स्टेप यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर सबसे ऊपर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर आपकी इनकम की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 16 से ले ली जाती है और अगर आपके फॉर्म 16 से ये डिटेल्स नहीं आती हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप नहीं होती है, तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके अपने फॉर्म 16 की सहायता से यहाँ पर अपनी सैलरी की डिटेल्स को भर सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर्म 16 भी नहीं है, आप नौकरी छोड़ चुके हैं, आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सैलरी आपकी आई है यानी कि सारी रिसिप्ट को आपको टोटल कर लेना है और उस टोटल को आपको यहाँ पर भर देना है।
उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो आपको 75,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि आपकी टोटल इनकम में से 75,000 रुपये यहाँ पर माइनस कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद आपको नीचे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी है। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं। और अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं आती हैं तो आपको नीचे ऐड अनदर ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अपने इंटरेस्ट की डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर देना है। इंटरेस्ट की डिटेल्स आपको आपके बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगी या फिर आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगा लेना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट को ऐड करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपये तक आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1,25,000 रुपये तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि आपने कोई म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और 2 या 3 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है और उसको बेचने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। ध्यान रहे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर नहीं भरा जाता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर टोटल आपने कितने में खरीदा था और टोटल आपने कितने में बेचा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। और जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट भरते हैं ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दूसरा स्टेप भी यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप टोटल डिडक्शंस पर आपको क्लिक करना है। टोटल डिडक्शंस में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी टोटल डिडक्शंस को ऐड कर लेना है, यानी कि 80C 80D जो भी आपकी डिडक्शंस अवेलेबल हैं उन्हें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादातर डिडक्शंस यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो हमारे केस में यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शंस नहीं हैं। तो नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद चौथे स्टेप टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां भी TDS काटा गया है, चाहे वो सैलरी से कटा हो या फिर आपकी FD से कटा हो, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये डिटेल्स आपको अपने फॉर्म नंबर 26A से चेक कर लेनी है, जो कि अभी पहले मैंने वीडियो में डाउनलोड कर आपको दिखाया है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 5वें स्टेप वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाई जाएगी, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है और उस पर टैक्स कितना बना है। मेरे केस में यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो टैक्स पेबल बना है वो 33,852 रुपये है। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर पूरे के पूरे टैक्स अमाउंट की यहाँ पर रिबेट मिल जाती है। मेरे केस में यहाँ पर आप देखेंगे पूरे के पूरे टैक्स पर मेरी रिबेट मिल गई है और मुझे कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं पे करना है, यानी कि 0 टैक्स मुझे यहाँ पर पे करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके 5 स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर दोबारा से आपको टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन दिख जाएगी और ऊपर अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपको कुछ इस तरह का एक मैसेज आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 11,420। मेरे केस में यहाँ पर 11,420 का यहाँ पर रिफंड बन रहा है। अगर आपको कोई डिफरेंट अमाउंट है तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, नीचे अपने प्लेस को भरना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का एक ग्रीन कलर में मैसेज आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ITR का प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसे आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि आपको अपनी ITR को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो ITR को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी ITR को आधार OTP की सहायता से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन को चुनना है और आधार OTP की सहायता से यहाँ पर अपनी ITR को वेरीफाई कर लेना है। बस हो गया, आपकी ITR यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जिसकी PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप खुद से बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। और वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।
Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.